अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मुंताहाज रिएक्शन। वेलकम करते हैं आपको। आज के रिएक्शन में शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले इकरा कंवल के लुक्स के हवाले से। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए थे। मेरे सब्सक्राइबर मुझे कह रहे थे कि आप इकरा के लुक पे भी बात करें कि कुछ नया नया ट्रेंड आ गया है कि अब हमें नाश्ता करने के लिए भी पार्लर जाना पड़ेगा और उसके बाद हमें मकलावे वाली रस्म के लिए भी पार्लर जाना पड़ेगा और 1 घंटे के फंक्शन के लिए हम 3 घंटे पार्लर में रह के तैयार होंगे। लाइक नाश्ता कितनी देर का होता है? मुश्किल 15 मिनट 20 मिनट, चलो आधा घंटा लगा लो, जो आराम आराम से करते हैं। और इसी तरह मकलावा और मकलावे के हवाले से बात करूँगी कि मकलावा किसी किसी क्या होता है, किसी किसी को पता है, किसी किसी को नहीं पता कि मकलावे की रस्म क्या होती है और कहीं पर की जाती है, कहीं पर नहीं की जाती। तो सबसे पहले नाश्ते के हवाले से बात करेंगे कि नाश्ते के लिए भी हमने तैयार होना है, यानी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हर वक्त आपको पता है इकरा कंवल जल्दी में होती हैं, जल्दी 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 जल्दी, यानी हर दफ़ा की तरह दोपहर में शाम में सोकर उठती हैं और उनको याद आ जाता है कि नाश्ता भी करना है। और माशाल्लाह से उनके घर वाले भी इतने जल्दी में थे कि शाम को 6 बजे नाश्ता लेके, बल्कि 5 बजे, 6 थोड़ा लेट हो गया, 5 बजे वो नाश्ता लेके पहुँचे और 6 बजे मोहतरमा पार्लर से तैयार होके आ रही हैं नाश्ता करने के लिए। वाओ, ज़बरदस्त! यानी नाश्ते से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको अपना लुक दिखाना। ओके, मेरा नाश्ते वाला लुक है, अब अरीब मुझे पार्लर लेके जाओ, जल्दी से मुझे सैलून लेके जाओ, मैंने तैयार होना है। आपको पता है ना कि कैमरे के सामने अगर कोई मुझे विदाउट मेकअप ज़्यादा देख ले ज़्यादा देर तो उसको उल्टियाँ लग जाती हैं। तो अरीब जल्दी से फटाफट गाड़ी निकालो, मैं बस 2 मिनट में आई, बस 2 मिनट में बैठी, 2 मिनट में अरीब मैं वो पार्लर सैलून जा रही हूँ और बस मैं आप वहाँ पहुँचती हूँ। और फिर उसके बाद हमें कैमरा दिखाते हुए इकरा बोलती है मैं आपको अपना फाइनल लुक तैयार होने के बाद दिखाती हूँ। और उसके बाद फिर हमें यूं करके दिखाती हैं और बोलती ये देखें आज का मेरा लुक। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा हो और जल्दी फटाफट से बाहर चलते हैं, अरीब मेरा वेट कर रहे होंगे, जल्दी से गाड़ी में जाके बैठते हैं। तो ये है इनका डेली का ड्रामा। जैसे कि पहले होता था कि अरीब अरीब आ गए हैं बाहर गाड़ी लेके, मैं जल्दी से जा रही हूँ, मम्मी नाश्ता, नन्ही काकी को नाश्ता खिला दो। फिर नन्ही काकी ने जाके गाड़ी में बैठना है, आपको पता नहीं है। और फिर मैं बात कर रही थी लुक की। आपको पता है कि नाश्ता भी देख के इकरा को डर जाता, तो इसलिए उन्होंने कहा मैं जल्दी से जाके पहले ना अपना सैलून से टचअप करवा लूँ और फिर मैं नाश्ता करूँगी। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फिर मुंह दिखाई दी गई और मुझे समझ में नहीं आई यार, मुंह दिखाई तो एक कॉमन सेंस की बात है कि इतने दिनों के बाद अगर कोई देखता है तो मुंह दिखाई देता है ना। या तो रोज़ाना इकरा कंवल जो है अपने हस्बैंड के साथ रोज़ ही तो होती थी, फिर कौन सा नया कोई मुखड़ा लेकर आ गई थी बारात वाले दिन जो मुंह दिखाई भी इनको चाहिए थी। और कहते हैं रूप रोए करम खाए, तो मैं कहती हूँ यहाँ पे वही चीज़ नज़र आ रही कि मुंह ना मत्था जिन पहाड़ों लत्था, यानी ऐसे लोगों को भी डायमंड सेट मिल सकता है। अब जाहिर सी बात है पूरी शादी स्पॉन्सर्ड थी, कहीं तो थोड़े बहुत व्लॉगिंग के जो पैसे हैं वो कहीं खर्च करने थे। और क्या पता, ये तो बात कहते हैं ना दुनिया को दिखावे के लिए व्लॉग बनाया जाता है, क्या पता वो सेट जो है वो भी आपको पता है जस्ट फॉर व्लॉगिंग आया हो और फिर दुकान पे रिटर्न हो गया। अच्छा, एक और बात मैं नाश्ते के हवाले से करूँगी कि नाश्ते में घर से मतलब माँ बाप तो नहीं आते नाश्ता लेके, घर में कोई भाई होते हैं, बहन होती हैं, भाभियाँ होती हैं, बच्चियाँ होती हैं जो नाश्ता लेके सुबह सुबह आती हैं। ये तो फर्स्ट टाइम देखा है कि माँ बाप भी नाश्ता लेके पहुँच गए। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू अंकल आंटी। अंकल आंटी की तरबियत की ज़रूरत है, मतलब कि वो मैंने कहा ना जड़ ख़राब हो तो पौधा ख़राब निकलता, तो यहाँ पे अंकल आंटी ठीक नहीं है तो उल्टी पुल्टी रस्में, उल्टी पुल्टी पुल्टी हरकतें तो आपको नज़र आएंगी। और फिर जनाब आगे चलते हैं नेक्स्ट डे वलीमे के साथ, यानी दूल्हा दुल्हन दोनों रात को ही अपने ससुराल आ गए, यानी मेके आ गई वो इकरा। और आहिस्ता आहिस्ता अभी जो बहनें हैं वो भी थोड़ी थोड़ी ना बेजार अब नज़र आ रही हैं। लाइक आप लोगों ने भी जो देखते होंगे व्लॉग, वैसे तो मेरी जितनी भी सब्सक्राइबर हैं वो नहीं देखती हैं इकरा कंवल के व्लॉग्स, तो उनको मैं बता दूं कि अब बहनें भी, बाप भी, माँ भी थोड़े से ना
अवाज़ार बेज़ार से नज़र आ रहे हैं कि ये जान क्यों नहीं छोड़ रही। इकरा कमल फिर आ गई वलीमे वाले दिन और जनाब सुबह उठी और फिर उसके बाद दोबारा से, अरे मुझे जल्दी से लेके चलो सलून, तुम्हारे घर वाले आने वाले हैं और उन्होंने मुझे विदाउट मेकअप देख लिया तो उन बेचारों को लूज़ मोशन लग जाएंगे, जल्दी से मुझे लेके चलो सलून। और उसके बाद बेचारा सर्दी सर्दी तो नहीं, गाड़ी में हीटर होता है, तो वो बेचारा 3 घंटे, 1 घंटे के फंक्शन के लिए, फंक्शन क्या मतलब वो लेने के लिए आते हैं ससुराल वाले, और आया कौन, सिर्फ उनके बड़े भाई और भाभी। और जनाब उसके लिए वो इतना तैयार हो के 3 घंटे अपने आप को वो जो इंडियन कोई है मतलब एक्ट्रेस टाइप बनने की, एक अजीब सी ना उनके फेस पे अकड़पन जैसे नज़र आता है, पक्कापन। सलून वालों को भी मेकअप करना नहीं आता है, इकरा कमल के फेस पे ना बड़ा पक्का बना देती हैं उसको ना, एकदम जैसे हॉरिबल टाइप ना, वो नहीं होती जो एक बाहर की फिल्मों में जो एक वो आती हैं अजीब सी ना, ड्रोनी सी। वैसे तो मुझे नहीं इतना पता, नाम वाम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, तो वो मैं बता रही हूँ ड्रोनी सी। तो ये उनका लुक क्रिएट होता है जिस पे वो कहती है नाश्ता लुक, मेरा मकलावा लुक। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक और गौर तलब और अफसोस की बात करना चाहूँगी कि आज भी उनका जो व्लॉग आया है, उनके जो नेल्स एक्सटेंशंस हैं वो अभी तक नहीं उतरे मेरी बहनों, अभी तक नहीं उतरे। अल्लाह कितना गुनाह, और इस पे लोग मतलब अल्लाह की लानत होती है ऐसी औरत पे जो गुस्ल के बगैर घूम रही होती है, यानी इसका इतना अजाब है। फिर मैं दूसरी तरफ रुख पे बात करूँगी कि जिसको इस्लाम का मेरे ख़्याल में आई भी अभी सही से नहीं पता, या जिसने छोड़ दिया है इस्लाम की हिदायत को, यानी इनके ऊपर सब कुछ माफ़ हो चुका है। ये लोग इतने ज़्यादा ढीठ हो चुके हैं, ये कहते हैं कि हमें ब्लॉगिंग की दुनिया में सब कुछ माफ़ है, अल्लाह ताला के पास जाएंगे तो हम उनको वहाँ पे जाके कह देंगे ये हमारा व्लॉगिंग था और हमने बहुत पॉजिटिव मैसेज यहाँ पे लोगों को दिया है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो इसलिए उनको दुनिया में सारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं। तो उनको इस चीज़ का मतलब शर्म आनी चाहिए, कोई कहने वाला नहीं है कि तुम्हारा गुस्ल हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब हद है यार, हद है कि बंदी गंदे हुलिये में इतने दिनों से घूम रही है। आज उसका व्लॉग आया जिसके अंदर मुझे देख के इतनी हंसी है, जिस पे मैंने टाइटल बनाया कि शायद इकरा कंवल ने पहली दफ़ा पैसा देखा, और इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट पैसों को लेके, मतलब वही गिरा हुआ। अभी ना कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग देखा ताहिरान गौरी के हवाले से, जब मैं बना रही थी तो मुझे ना उसकी अम्मी की ना बड़ी अच्छी बात लगी कि वो ना बैठ के ना, जो उनको निकाह पे लोगों ने जो देते हैं एनवलप्स देते हैं, पैसों के गिफ्ट्स देते हैं, तो वो ना अनबॉक्सिंग करने के लिए बैठे, तो उनकी अम्मी ने आके ना उनको मना कर दिया कि कभी भी किसी का तोहफ़ा दुनिया के सामने खोल के नहीं दिखाते, क्योंकि तोहफे की अहमियत नहीं देखी जाती, तोहफे में मोहब्बत देखी जाती है कि देने वाले की मोहब्बत कितनी इसमें शामिल है। इसलिए दुनिया को वो मोहब्बत ना दिखाओ, बस ये दिखाओ कि इसने मुझे ये मतलब चीज़ दी थी, बस ख़त्म। आप खोल के मत दिखाना कि किसने क्या दिया। तो आज वो काम इकरा कंवल और अरीब ने घटिया हरकतें की हैं, यानी सब के एनवेलप्स खोल के दुनिया को दिखाएं कि किसने ज़्यादा दिए किसने कम दिए। तो ये मैं कहूँगी, एक तो पैसे का शो ऑफ, आप लोगों ने तो शादी में पैसा खर्च किया नहीं, और दूसरा ये कि लोगों को जो झूठ बोला उसका आप लोगों को अल्लाह की तरफ से अलग अजाब मिलेगा कि गलत चीज़ों को आप लोगों ने प्रमोट किया है, लाइक ग्लूपाटोन, लाइक मैकले, मैक फेस वॉश। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं बात करना चाहूँगी कि इकरा आप सलून क्यों जाती हैं अपने हेयर वॉश करने के लिए? आपके पास तो मैकले शैम्पू, मैकले लंदन, जो कि बालों को बहुत स्मूथ और शाइनी और उसकी रूट्स को बहुत मजबूत करता है, फिर आप क्यों वहाँ जाती हैं? क्या आपके पास इतना सा टाइम नहीं होता कि आप मैकले से वो बालों को वॉश कर लें? यही तो चीज़ है कि हमारे जो लोग हैं ना, वो दुनिया को दिखाने के लिए, जो प्रमोट करने के लिए घटिया से घटिया प्रोडक्ट दिखाते हैं, और यूज़ कौन सा करते हैं? बाहर के ब्रांड्स यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे पैसों का शो ऑफ इकरा ने किया, और बिल्कुल ऐसे फील हो रहा था जैसे पहली दफ़ा इसने पैसों की चमक देखी है। तो मैं यहाँ पे इकरा को और अरीब को मैसेज देना चाहूँगी कि कुछ थोड़ी सी ना पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए ना, इतनी सी भी अगर जिस्म में किसी कोने में शर्म बाकी रह गई है ना, तो थोड़ी सी खा लेते।
वो जो शर्म थोड़ी सी अगर कहीं बची है ना तो वो खा लेते, वरना जाके ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम्हें पता है कि मुल्क पाकिस्तान के हालात कितने ख़राब हैं। यहाँ पढ़े लिखों के पास नौकरियाँ नहीं हैं और तुम जैसे नकली डॉक्टर, जाली डॉक्टर, जाहिल जो इकरा है और फारिगुल वक्त अरीब है, तो उन जैसों पे पैसों की बारिश हो रही है। और पैसे देख के मुझे एक बात याद आई कि ऐसे ही लोगों के ऊपर पैसों की बारिश होती है जो गरीब लोगों की शादी में जाते हैं ना, तो उनके पास दिल नहीं होता उनको देने के लिए, गरीबों को देने के लिए इन लोगों के पास दिल नहीं होता। लेकिन अमीरों की शादियों पे अमीर जो आते हैं वो बड़ा देख के पैसे, उनमें भी अगर बेचारा कोई मिडिल क्लास जा रहा होता है ना अपर क्लास के शादियों में, तो बेचारा अपनी तनख्वाह में से आधी तनख्वाह उठा के वहाँ शादी में दे देता है कि इज़्ज़त का सवाल है। मिडिल क्लास ज़्यादा इज़्ज़तदार होते हैं। चलिए जी, ये थी इनकी थोड़ी बहुत बेगैरती जो मैंने आपसे शेयर की। आगे चलते हैं, बात करते हैं झूठी औरत के बारे में। मैं बात कर रही हूँ मैमूना मुस्लिमा के बारे में। आज से मैंने 2 दिन पहले एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैमूना मुस्लिमा जो है खैर बात कह चुकी हैं यूट्यूब की दुनिया को। अब वो कहती हैं कि मैं थोड़ा बहुत इंस्टा पे आऊँगी या फिर मैं यूट्यूब पे कोई शॉर्ट्स बना लूँगी। यानी वो लास्ट वीडियो वगैरह नहीं थी। मैंने आपको शायद उसमें बोला था या मैं रह गई थी बोलने से कि ये झूठ बोल रही हैं। इनके अंदर जो कमेंट्स ये अपनी टीम के ज़रिए फ़ेक कमेंट्स करवाती हैं, क्योंकि इनकी टीम पूरी दुनिया ने देखी है और उनसे इन्होंने कमेंट्स करवाए। कमेंट्स की भरमार थी कि आपने क्यों छोड़ दिया, आप वापस आ जाएँ और ये यानी खुद ही करके माय लास्ट व्लॉग खुद ही से कमेंट्स करवाए कि आप वापस आ जाएं, आप नहीं छोड़ें ये वो ना, क्योंकि आपको पता है 4.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं इस वक्त मैमूना मुस्लिमा के, और व्यूज़ कितने आ रहे हैं बामुश्किल 35 के 60 के, और माय लास्ट वीडियो पे भी बामुश्किल उनके 35 के आए हैं। और इसी तरह इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी भरमार की हुई थी। आपके इतने डीएम्स आए हैं, मैं तो जवाब दे दे के थक गई। गिन चुन के 5 से 6 डीएम्स शो किए हैं उन्होंने, तो उसमें लोगों ने ऐसे करके बोला। अब वो लोग थे या खुद ही से कमेंट किया कुछ पता नहीं है। फिर आगे चलते हैं, झूठी औरत दोबारा से वापस आ गई और उसके बाद 2 ही दिन बाद दोबारा से व्लॉग डल गया। तो ये जो मगरमच्छ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से सिंपैथी लेते हैं। इतना बड़ा चैनल कैसे वो छोड़ देंगी। और एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे ना किसी ने इनको बोला होगा, डीएम किया होगा, तो उसने कहा कि ना आप चैनल अगर सेल कर रही हैं तो मुझे दे दें। तो आगे से रिटर्नली मैमूना मुस्लिमा जवाब देती हैं कि यार इतने तो सेल्फिश ना बनो, मतलब कि ये किसी को अपना बुखार ना दें मेरी बहनों। तो इनसे चैनल की तवक्को कर रहे हो कि तुम्हें चैनल, और अगर गलती से सेल कर भी दे तो आपकी औकात, मतलब आप सोच नहीं सकते ये आपसे पैसों की कितनी डिमांड करेंगी। तो खैर ये था इनका एक फेक कंटेंट, उल्लू बनाया पब्लिक को, दोबारा से वापस आ गई। उसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं कि गरीबों के लिए दिल नहीं, अमीरों के लिए सब कुछ है। बात करेंगे उमैर ओवर एक्टिंग की दुकान की, कि आजकल उमैर बहुत ज़्यादा ओवर हुए हैं। आजकल आमना के घर मौजूद हैं उनकी बहन आयशा। आयशा के साथ उमैर का जो बिहेवियर है वो देख के मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि एक बंदी, चाहे चलो हम उसकी बुराई करते हैं जैसी भी है, लेकिन अपनी बहन की मदद के लिए आई हुई है, उसकी हेल्प कर रही है। जब से आयशा आई है थोड़ा बहुत अब घर साफ़ रहने लग गया और सारा दिन वो किचन में काम कर रही होती है। लेकिन उमैर की जो ओवर एक्टिंग है ना, जो उसकी रूड एटीट्यूड है, वो नज़र आ रहा है साफ कि वो बार बार आमना को अप करता है और उनको डिग्रेड करता है, अपनी साली को, आयशा को। मत एक जगह पे जो उन्होंने ये डायलॉग बोला ना कि इनकी शादी के मतलब शादी हो जाए, ये इसलिए अपसेट हैं कि ना इनकी शादी नहीं हो रही। तो कितनी गलत बात है कि अगर आप शादीशुदा हो और इस तरीके से अगर उसकी शादी नहीं हो रही, थोड़ी एज उसकी ऊपर हो गई, तो आपको इस तरीके से उनको नहीं बोलना चाहिए। अगर आप इस जगह पे देखें तो मेरे ख़्याल में आमना को इस कंडीशन में औरत को अपने मेके में जाके रहना चाहिए, ना कि साली आके वहाँ रह सकती हैं। भाई माँ है वहाँ, 2 बहनें हैं, भाभी है, मोमिना है, संभाल सकती हैं आमना को और आमना की बेटी को। लेकिन यहाँ पे मुझे ना बिलाल, मारिया और बिलाल नज़र आ रहे हैं। जैसे मारिया को बिलाल नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि व्लॉगिंग मारिया की शक्ल पे होती है, या उमैर आमना को दिखा के व्लॉगिंग करते। आमना अगर मेके जाके रहेंगी तो व्लॉगिंग कौन करेगा, मतलब व्लॉगिंग किसके साथ करेगा। अब आम जो है खाली तो कोई उमैर को देखना नहीं चाहता।
तो ये वाला बिहेवियर उमैर जो कर रहा है ना, तो ये बहुत गलत है। और उसके बाद कि आमना का बेबी शावर क्यों नहीं हुआ, तो उस पे मैं बताऊंगी कि इनकी जो भाभी हैं उमैर साहब की, आयशा, उनकी अम्मी के इंतकाल की वजह से इनको थोड़ी बहुत गैरत आ गई। अच्छा, इस बात की गैरत आ गई कि उनके ख़ानदान में इंतकाल हुआ है। इस बात की गैरत नहीं आई कि हमारे इस्लाम में, दीन में इसका कोई वजूद ही नहीं है। मतलब बेबी शावर हो गए, जेंडर रिवील हो गया, इनका कोई वजूद नहीं है। जेंडर रिवील किया, ये भी गुनाह में आता है कि आप वक्त से पहले अल्लाह की जो दी हुई नेमत है या रहमत है, आप उसका अनाउंसमेंट कर दो। ये चीज़ें तो इंसान छुपा के रखता है। मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ को अगर पता चल जाए तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ अपने अंदर तक रखते हैं, अदरवाइज़ किसी को नहीं बताते। ये लोग कंटेंट के चक्कर में पूरी दुनिया को बता रहे हैं। और दूसरी, आमना की कंडीशन देखो, उसको सांस ठीक नहीं आ रही होती, उससे बात नहीं हो रही होती, उससे चला नहीं जा रहा होता। ये वक्त आखिरी का इतना ख़तरनाक वक्त होता है औरत का। कहते हैं ना, मौत और ज़िंदगी के दरमियान में औरत होती है। लेकिन इस वक्त पे भी उमैर को चुटकले सूझ रहे हैं कि बेबी शावर नहीं हुआ, हमने बेबी शावर इसलिए नहीं किया कि इंतकाल हुआ। उसको ये नहीं पता कि थोड़ी शर्म कर लो। देख तुम बांट रहे हो, अल्लाह के नाम पे तुम देख बांट रहे हो, कि बेबी शावर नहीं हुआ तो उसकी जगह हम देख बांट रहे हैं। तो देख का बेबी शावर से कोई लिंक नहीं है हमारे उमैर भाई। हमारे दीन में ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेबी शावर का या जेंडर रिवील का। हाँ, आपने अगर ये कहना है ना कि हाँ ये मैं अपनी खुशी से थोड़ी, वो कहते हैं ना परेशानियाँ इंसान की कम होती है, तो मैं ये देख बांट रहा हूँ गरीबों में। और फिर देख के मतलब बिरयानी आ रही है, और आया क्या, सब्जियों वाली पुलाव, सब्जियों वाला पुलाव आया, तो मेरे दिल में ख़्याल आया कि गरीब बेचारा खाता ही दाल सब्ज़ी है। तो उसको बेचारों को, तुम इतना कमाते हो, तुम्हारे पास इतनी दौलत है, तो क्या तुम्हारे पास, वही मैं एक बात कहती आई हूँ ना, आप लोग इसको मानेंगे, ये जितने भी अमीर होते हैं, जितने भी एलीट फैमिलीज़ और यूट्यूबर्स हैं, ये बहुत कंजूस होते हैं। इनके पास सिर्फ अपनी ज़ात के लिए पैसा होता है, लेकिन दूसरों को देने के लिए कुछ नहीं होता। तो यहाँ गरीबों में अगर तुम चिकन बिरयानी बांट देते तो तुम्हारा क्या जाता कि चलो, हमारे कहते हैं ना, हम लोग भी जब कभी न्याज करते हैं तो हम लोगों की कोशिश होती है कि हम ये चने के पुलाव या हम सब्ज़ी के पुलाव ना बनाएं। हम कोशिश करते हैं चिकन का या मटन का या बीफ का, मटन तो खैर आउट ऑफ है, तो बीफ या चिकन हम बना के गरीबों में तकसीम करें। तो यहाँ पे कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो ये वो वाला हाल है इनका। उमैर साहब का बड़े फ़ख्र से बोल रहे मैं देख बांट रहा हूँ, बाद में पता चला सब्जियों की बिरयानी। और ससुराल में कितना सा डब्बा भेजा, अल्लाह। मतलब मैंने एकदम से सोचा, जब वो डब्बा भर रहे, मैंने कहा मैं तो अपने घर के, जो मेरी काम वाली आती है, मैं तो उसको इतना शॉपर भर के बिरयानी हो या कुछ भी मेरा घर में न्याज फातिहा हो, तो मैं उसको डाल के देती हूँ। और ससुराल में मतलब कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। तो फिर ये कंजूस ओवर एक्टिंग की दुकान उमैर भाई जो हैं, तो इनको शर्म आ जानी चाहिए कि क्या क्या बातें करते। उसके बाद एक और इनकी जो मैंने चीज़ देखी कि घर पे दी इन्होंने अपने साले को, साले की बीवी को, यानी बिलाल और समीना को दावत दी बिमा अपनी मामी यानी बिलाल की अम्मी को। जनाब थोड़े से वो लेट हो गए तो बड़ा आमना को रूडली बार बार बोल रहे हैं कि लेट हो गए, मैं खाना ले आया, लेट हो गए। एहसान किया है, एहसान किया है। क्यों बिलाल और समीना आप लोगों के साथ नहीं करते? कि आपके ससुराल वाले आपके साथ नहीं करते? आप होंगे पंक्चुअल। बहुत से दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो वक्त के बहुत ज़्यादा पाबंद होते हैं, लेकिन जब मेहमानों को बुलाया जाता है तो सब्र भी रखा जाता है। और दुनिया को दिखाए जा रहे हैं, बार बार बोले जा रहे हैं, बार बार बोले जा रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत बैड मैनर्स में आती हैं। पता नहीं कैसे ये ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं और फिर बड़ा रूडली मिल रहे हैं, मैं कुछ बोल नहीं रहा, इस तरह की ना बातें, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। उसके बाद आते हैं बिलाल और समीना के जो उस पे आते हैं टॉपिक पे, कि बिलाल और समीना की दुनियादारी, वाह 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 वाह। मुझे एकदम से मैं फ्लैशबैक पे गई जब ये जर्मनी में रहते थे, और इनके घर पे एक मेरे जहन में इस वक्त वो फैमिली नहीं आ रही जो उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने भी गए थे साहब। तो वो उनकी फैमिली जब उनके घर आई थी, तो आपको याद होगा कि खाने में इन्होंने क्या बनाया था, लाइक और उसके बाद ये किसी के घर पे इनवाइटेड थी, ये उनके घर गई थी खाली हाथ। और फिर उसके बाद अब आई अपने नंद के घर पे, जबकि उनकी बेटी की दावत है। हम जब किसी के घर भी दावत पे जाते हैं, लाइक अपने ख़ानदान में किसी की दावत में जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ मीठा ले जाएं, फल ले जाएं, मिठाई ले जाएं। मेरी तो खैर कोशिश होती है कि मैं फ्रूट्स लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं ये इन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करती हूँ, मिठाई और ये सब।
मेरी कोशिश होती है मैं फ्रूट्स लेके जाऊँ, तो मतलब खाली हाथ टनाते हुए जी आ गए उनके घर पे। उसके बाद जो मैंने वहाँ पे फ़ील किया कि आयशा और समीना बिलाल के दरमियान में कुछ बहुत रंजिशें नज़र आ रही थी। मेरी तो दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम इन बहन-भाइयों की जो रंजिशें हैं उसको भी दूर करे। कभी-कभी ना मुझे एक चीज़ फ़ील होती है कि आमना जैसे पहले बिलाल से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन मुझे ना उमैर के एटीट्यूड से फ़ील होता है कि लाइक उमैर ने कुछ कहते हैं ना पंप करना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उमैर भाई ने कुछ पंप किया हुआ है आमना को हद से ज़्यादा, जो कहते हैं नफ़रत, कान भरना, मुझे ऐसा फ़ील होता है। आपने देखा होगा कि उमैर भाई के अंदर भी कुछ बी जमालो टाइप की औरत है, लाइक फप्पे-कुटनी, तो ये मुझे ना उनके काम लगते हैं। और फिर एक और बात समीना के हवाले से करना चाहूँगी। यार ये जर्मनी नहीं है समीना, क्यों ऐसा करती हो समीना भाभी? दुपट्टा ही पहन लो। मतलब आयशा ने भी कसम खाई हुई है दुपट्टा नहीं पहनना। घर में जवान बहनोई है, बहनोई के सामने दनदनाती हुई बिना दुपट्टे के घूम रही होती हैं, और फिर पूरी दुनिया भी देख रही होती है। चलो बहनोई तो दूर की बात है, सारी दुनिया व्लॉगिंग में देखे। कुछ शर्म कर लो, कुछ शर्म कर लो। मेरे व्लॉग सुन के ही कुछ शर्म कर लें आप लोग। और फिर उसके बाद सास ने पूरा दुपट्टा लिया हुआ, लेकिन बहू को शर्म नहीं आ रही कि दुपट्टा पहन के आ जाए। और फिर एक और बात करूँगी कि शादी के टाइम पे मैंने आप लोगों से एक बात की थी कि जब समीना की बहन की शादी चल रही थी कि चलो कोई बात नहीं, अगर सास ने उठा लिया तो कोई बात नहीं, अनफा की दादी हैं। लेकिन अब मैं ना एक चीज़ नोट कर रही हूँ। जैसे मैंने कल एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने आपको मोमिना का बताया था कि खाने के टाइम पे मोमिना ने पकड़ा दिया था, क्योंकि वो खड़ी हुई थी मोमिना, और पूरे फंक्शन में मोमिना ने खुद अपने बेटे को उठाया हुआ था। कहीं एक दो जगह पे उनकी मदर इन लॉ ने उठा लिया था, लेकिन यहाँ पे मुझे ना ज़्यादातर जो है समीना की जो अनफा है वो आंटी ने ही उठाई हुई होती है। लाइक मतलब शादी करके अब अगर आपकी इतनी एज नहीं थी तो फिर आपके घर वालों ने क्यों आपकी, यानी आप मैच्योर नहीं थी तो आपकी शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब शादी हो गई तो फिर आपको अपने हस्बैंड को कहना चाहिए था कि अभी हमें बेबी नहीं करना चाहिए, हमें प्लान करना चाहिए, थोड़ा गैप लेना चाहिए, मैं थोड़ी मैच्योर हो जाऊँ उसके बाद मैं बेबी संभालूंगी। मतलब सास आपकी नौकरानी है, अब तो हद हो गई है। लाइक मुझे एक जगह पे सीन देखा मैंने, जब ये लोग दावत खा रहे थे, खाना खा रहे थे, तो उस टाइम पे आंटी ने अनफा को दोबारा से पकड़ा हुआ था। यानी जब खाना होता है तब आंटी को अनफा पकड़ा देते हैं। लाइक घर में कोई आपकी कोई कॉट नहीं है, कोई बच्चों के जो बेबी सिटर्स होते हैं, इतना आपके पास पैसा है लेकिन कह रही सेंस नहीं है कि आपने जो इतने छोटे बच्चे होते हैं उनके, हम जब जैसे मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरे पास बेबी कॉट होता था। मैं जहाँ भी जाती थी अपने बच्चों का बेबी कॉट लेके जाती थी, मैं उनको उसमें लिटा के इजीली शादी हो कोई दावत हो मैं खाना खा लिया करती थी। तो ये कौन-सा वो नन्ही-मुन्नी सी अभी तक नई नवेली दुल्हन बनी हुई है, और बच्चा आप ही का है ना या आपकी सास का है? मतलब हर वक़्त जो शर्म होनी चाहिए, और एक उनकी एज का आप लोगों को लिहाज़ करना चाहिए। चाहे इस जगह पे आप हो, आमना हो, समीना, वो आयशा हो, मरियम हो, आप सबको अपनी माँ का ख़्याल रखना चाहिए। तो और जो आयशा के साथ उमैर भाई, मैं लास्ट टाइम आपसे ये जाते-जाते यही बात करूँगी कि कुछ शर्म कर लें। एक तो उनके वालिद साहब नहीं है, ऊपर से आपकी बीवी की वो खिदमत करने वहाँ आई हुई है। अगर इतनी ही आपको वो बुरी लग रही है ना आयशा, तो आप एक काम करें, अपना जो सामान है ना वो पैक करें, अपनी बेगम को लेके अपने घर जाके रुकें, यानी ससुराल, अपने घर में, आमना के ससुराल में। वहाँ पे आपकी अम्मी भी हैं, आपकी भाभी आयशा भी हैं, और दूसरी वाली भाभी भी हैं, तो वो ख़्याल रख लेंगी आमना का। तो काम भी करवाना है, और उस बेचारी को आपने, मैं बेचारी बोलूँगी, इस वक़्त वो बेचारी है कि एक तो वो आपके घर खिदमत के लिए आई हुई है, जो भी है, लेकिन आपको उसकी कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और उसके सामने ना बहुत अजीब-अजीब सी बातें कर रहे हैं, लाइक हस्बैंड ऐसा, और मतलब लड़कियां जल रही होती हैं, और आप ऐसे हस्बैंड मिले, बहुत ज़्यादा मेरी आमना, मेरी आमना, मेरी आमना। तो ये चीज़ें भी बहुत बुरी लगती हैं कि मतलब आपकी साली की एक तो शादी नहीं हुई हुई, उसको आप बहुत ज़्यादा ना वो कर रहे हो, लाइक इस वक्त मेरे वर्ड नहीं आ रहा, मतलब एक कॉम्प्लेक्स, मतलब उसको आप कॉम्प्लेक्स में डाल रहे हो कि वो सोचों में पड़ जाए कि देखो भाई मेरा हस्बैंड नहीं है तो मेरी बहन का जो हस्बैंड है वो कितना मेरी बहन से प्यार करता है, एक फीलिंग आती है बैड सी। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।